पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास 23वां अध्याय। आइए भगवान की कथा में अपन प्रवेश करते हैं। ये बहुत ही सुंदर माह चल रहा है, जिसको हम अधिक मास भी कहते हैं और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। आज की कथा का 23वां अध्याय है। बाकी के अध्याय आप हमारे चैनल पर जा कर के पूर्ण एक से लगा के 22 अध्याय पूरे अलग अलग दिन की कथा उस पर डली है। आइए कथा में अपन प्रवेश करते हैं। राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है? कृपा करके आप हमसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे कि भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज करता था। वह सत्य प्रतिज्ञ, बुद्धिमान, सूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों का जानने वाला, शील रूप दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए अगस्त मुनि को देख दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछा करके ऋषि के आगे बैठ करके विनय से नम्रता के साथ ऋषि जी से बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर पर आए। फिर सिर झुका राजा हाथ जोड़ करके बोला, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी अकंटक राज कैसे हुआ? ये पतिव्रता स्त्री मुझे कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अपने जीवन में शुभ कर्म किया था? कृपा करके हमसे आप कहिए। अगस्त जी ऋषि बोले, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। मणिग्रीव नाम से तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी नीति वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म और वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वालों और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तम धन छीन लिया, फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सबके चले जाने पर तुझको भारी धन की इच्छा हुई। धन के नाश होने पर, अंतत उद्यग्न मन होने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस तरह इस वन में तू रहता है। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठा, मृग मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन में मार्ग में उग्रदेव नाम से प्रसिद्ध मुनि दिशा भूल करके दोपहर होने से अंतत पीड़ा से मूर्छित हो वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देख तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उनको उठा करके अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अंतत सेवा की। तब वह महायोगी चैतन्यता को प्राप्त होकर के आश्चर्य करने लगे कि मैं कहाँ था और इस वन में हमें कौन लाया। उग्रदेव बोले, मैं आपको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताइए, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दूल, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ हूँ। मणिग्रीव नाम का मैं शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अंतत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह व्याघ्रादि जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, हे ब्राह्मण हूँ मैं, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया,
तुमने हमको जीवन दान दिया, अतः बताओ मैं तुमको क्या प्रदान करूं। हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों के वन का आश्रय लिया है, सो हमसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा, कोशिश करूंगा। अगस्त ऋषि बोले, इस तरह स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विपाक को सुनाने लगा। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको हमारी कथा अच्छी लगती है तो आप अपने प्रियजनों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें। जय श्री राधे।